नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कूलिंग पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसी का यह नेक्स्ट पार्ट है। और पहला पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दी है, आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी मशीन में अप्रमाणित स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। मशीन में घर्षण होगा, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलने में आवाज़ होगी, उपयुक्त सभी के लिए। तो यदि किसी मशीन में अप्रमाणित स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होता है कि मशीन में घर्षण होगा, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा और मशीन के चलने में आवाज़ भी होगी। इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि श्यानता किससे संबंधित विशेषता है। ईंधन से, पिक्रिक अम्ल से, स्नेहन तेल से, उपरोक्त सभी से। तो आपको पता होगा कि जो श्यानता होता है यह आपका स्नेहन तेल से संबंध रखता है। तो जो श्यानता होता है यह तेल के आंतरिक घर्षण को या उसके बहाव के प्रतिरोध को माप को विस्कोसिटी से प्रदर्शित करते हैं। गाढ़े तेल की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और हल्के तेल की विस्कोसिटी यानी कि श्यानता कम होती है। श्यानता को विस्कोसिटी मीटर या विस्कोसी मीटर द्वारा मापते हैं, तो विस्को मीटर द्वारा मापते हैं इसे। 579 नंबर क्वेश्चन है, क्रैंकशाफ्ट को किसी मशीन में भरे स्नेहक तेल को कब बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, किसी मशीन में भरे स्नेहक तेल को कब बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होता है कि एक निश्चित अवधि तक मशीन चलने के बाद अथवा मशीन में भरे तेल की एक निश्चित अवधि के बाद, दोनों में से जो भी अवधि पहले पूरी हो। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 80 नंबर क्वेश्चन है, किसी इंजन या मशीन के विभिन्न अवयवों में ग्रीस को धार के रूप में पहुंचाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ग्रीस गन, ग्रीन फिल्टर, ग्रीस पुशर, उपरोक्त सभी। तो किसी इंजन या मशीन के विभिन्न अवयवों में ग्रीस को धार के रूप में पहुंचाने के लिए हम लोग जो यंत्र यूज करते हैं वह रहता है ग्रीस गन। यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ग्रीस गन। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोस संघनन व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। ग्रेफाइट, सोडियम, लिथियम, इनमें से कोई नहीं। तो ठोस संघनक व्यापक रूप से जो यूज किया जाता है वह रहता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ठोस के रूप में सबसे ज़्यादा संघनक प्रयोग किया जाता है। और 82 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रीस का ग्रेड नंबर निर्धारित करने वाला यंत्र कौन सा है। तो ग्रीस का जो ग्रेड नंबर निर्धारित करने वाला यंत्र रहता है वह पेनीट्रोमीटर होता है। इससे क्या होता है कि यह ग्रेड नंबर को बताता है। माइक्रोमीटर द्वारा हम लोग सूक्ष्म लंबाई मापते हैं, फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापते हैं और बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब, जो कि आपको पता है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि रोलर बियरिंग का संघनन करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित संघनक की आवश्यकता होती है। अर्धठोस, ठोस, द्रव, संघनन तेल। तो रोलर बियरिंग का संघनन करने के लिए जिस संघनक की आवश्यकता होती है वह रहता है सेमी सॉलिड, यानी कि अर्ध ठोस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ग्रीस इसके लिए हम लोग यूज करेंगे। अर्ध ठोस के लिए ग्रीस का प्रयोग करेंगे, तो ग्रीस यहाँ पे अर्ध ठोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, किसी इंजन में लुब्रिकेशन से निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। डीजल का दहन अच्छी तरह से होता है, घर्षण कम होता है, इंजन में शोर कम करने के लिए, पुर्जों को साफ सुथरा रखने के लिए। तो किसी इंजन में लुब्रिकेशन से जिस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है वह रहता है कि पुर्जों को साफ सुथरा रखता है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा कि ऐसा इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल का उद्देश्य डीजल का दहन अच्छी तरह से करने में प्रयोग नहीं करते। सॉरी, यहाँ पे पूछे हैं कि पूर्ति नहीं होती है ना, तो लुब्रिकेशन से निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति, तो डीजल का दहन अच्छी तरह से होता है, इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे घर्षण कम करने के लिए भी होता है, इंजन में शोर कम करने के लिए भी होता है, पुर्जों को साफ सुथरा भी रखता है लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है। लेकिन क्या होता है कि डीजल का दहन अच्छी तरह से करने में नहीं होने देता है। यहाँ पे ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, वो मिस्टेक हो गया था, हम समझे थे यहाँ पे नहीं है। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि स्नेहन का प्रयोजन क्या है। गतिमान पुर्जों के बीच घर्षण में वृद्धि करना, गतिमान पुर्जों के बीच तनाव में वृद्धि करना, गतिमान पुर्जों में घर्षण कम करना, पुर्जों को साफ सुथरा रखना। तो स्नेहन का जो प्रयोग होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कि गतिमान पुर्जों के बीच घर्षण को कम करना।
86 नंबर क्वेश्चन है, स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति किसके द्वारा चिकनाई जाती है? दाब संघनन द्वारा, संघनन तेल द्वारा, ईंधन के साथ मिले तेल द्वारा। सिलेंडर को चिकनाने की जरूरत नहीं होती है। तो स्कूटर इंजन में सिलेंडर भित्ति जिसके द्वारा चिकनाई जाती है वो रहता है कि इंजन के साथ मिले तेल के द्वारा चिकनाई जाती है, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन में फ्यूल के साथ ही ऑयल डाला जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि आईसी इंजनों में प्रयुक्त लुब्रिकेटिंग ऑयल बनाने में खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है, जिसे बेस ऑयल कहते हैं और रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका एडेटिव से कहलाता है। शायद ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है। 88 नंबर क्वेश्चन है, स्वीट क्रूड ऑयल उस क्रूड ऑयल को कहा जाता है जिसमें किसका स्तर कम होता है? रेजिन्स का, गंधक का, कार्बन का, मीथेन का। तो स्वीट क्रूड ऑयल वह होता है जिस क्रूड ऑयल में क्या हो, आपका गंधक आपका कम हो। गंधक का स्तर अगर कम है तो वह स्वीट क्रूड ऑयल कहलाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, संयोजक तेल का तनुकरण किससे होता है? भाप द्वारा, ईंधन द्वारा, धूल जैसे ठोस मिलावट, ज्वलन से बचे पदार्थ। संयोजन तेल का तनुकरण जो होता है यह होता है ज्वलन से बने पदार्थ के द्वारा होता है। तो ज्वलन से बचे पदार्थ के द्वारा होता है ये। 590 नंबर क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं? तरल, पेस्ट, ठोस, इनमें सभी सत्य हैं। तो देखिए लुब्रिकेंट आपका सॉलिड रूप में भी होता है, पेस्ट रूप में भी होता है, ठोस रूप में भी होता है। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी सत्य हैं। और देखिए जो आपका तरल के रूप में रहता है तो आपको पता है जैसे कि मोबिल ऑयल हो गया। पेस्ट के रूप में आपको वो हो गया ग्रीस हो गया। ठोस के रूप में आपका ग्रेफाइट हो गया। 91 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूब ऑयल की सतह का पता लगाया जाता है कैसे? पता लगाने की जरूरत नहीं है, डायल गेज के द्वारा, डिपिस्टिक से, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले भी। तो ल्यूब ऑयल की सतह का जो हम लोग पता लगाते हैं वह डिपिस्टिक से लगाते हैं। तो इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल की सतह का पता लगाने के लिए हम डिपिस्टिक या इंजन ऑयल गेज का प्रयोग करते हैं, जिसमें निशान बने होते हैं। जिस निशान तक तेल लगा रहेगा वही ऑयल की सतह होती है। 92 नंबर क्वेश्चन है, लिखित में से कौन सा ल्यूब तेल अधिक श्यान होगा? तो देखिए जो ल्यूब ऑयल वही ज़्यादा श्यान होगा जिसका एस ए ई नंबर ज़्यादा हो। तो एस ए ई नंबर किसका ज़्यादा है? आपका 80 वाले का ज़्यादा है। एस ए ई मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। और एस ए ई नंबर जितना अधिक होगा उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी, और जिसका एस ए ई कम होगा उसकी श्यानता यानी कि विस्कोसिटी उतना ही कम होगा। ल्यूब ऑयल में कार्बन होने का कारण क्या है? धूल कणों का मिश्रित होना, ल्यूब ऑयल का विखंडन, ऑयल संप को देखकर जली हुई गैसों के साथ ल्यूब ऑयल का मिश्रित होना। तो ल्यूब ऑयल में कार्बन होने का जो कारण है वो रहता है कि जली हुई गैसों के साथ ल्यूब ऑयल का मिश्रित होना, जिससे कार्बन की मात्रा बढ़ जाता है। ये 94 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिसमें कि क्या होता है? जिससे ऑयल बाहर निकल सके, गैस बाहर निकल सके, उसमें के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो जाए, पिस्टन रिंग अवरुद्ध ना हो जाए। तो सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है जिससे क्या हो कि उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो जाए, क्योंकि धातु को गर्म करने पर कुछ विस्तार होता है, इसीलिए उसमें जगह छोड़ दी जाती है कि उष्मा के कारण पिस्टन अवरुद्ध ना हो। 95 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन रेडिएटर में ताप निम्नलिखित के द्वारा स्थानांतरित होता है? कंडक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इंजन रेडिएटर में जो ताप जिसके द्वारा स्थानांतरित करते हैं वह हम लोग स्थानांतरित करते हैं कंडक्शन और कन्वेक्शन, यानी कि चालन और संवहन विधि द्वारा हम लोग इंजन रेडिएटर में ताप को स्थानांतरित करते हैं। तो चालन और संवहन यानी कि कंडक्शन और कन्वेक्शन यहाँ पे सही होगा आंसर। 96 नंबर का क्वेश्चन है कि रेडिएटर के नियमित व यदाकदा रखरखाव में क्या शामिल है? ये आपका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है शायद, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं। तो रेडिएटर के नियमित व यदाकदा रखरखाव में शामिल होते बाहर के भाग की एयर ब्लोइंग व पानी की धार से सप्लाई, क्योंकि पुरानी नालियों और पंखों को नियमित बदला नहीं जा सकता है। संतानवे नंबर क्वेश्चन है, यदि इंजन में पानी का स्तर कम रखा जाए तो संभावित परिणाम क्या हो सकता है? पिस्टन का टूटना, इंजन में नॉकिंग, बेयरिंग की खराबी, उपरोक्त सभी।
तो इंजन में अगर पानी का स्तर कम रखा जाता है तो इसका रिजल्ट यह हो सकता है कि वह पिस्टन का टूट सकना, इंजन की नॉकिंग हो सकना, बेयरिंग का खराब होना, यह सभी हो सकता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी लहरिया धातु की संरचना कैसी होती है, तो ये क्या कहलाती है। तो एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर जो बनी लहरिया धातु की संरचना होती है वह आपका फिंस कहलाता है। आप लोग देखे होंगे कि जो इंजन रहता है मोटर बाइक में, वो इसमें कुछ इस तरह से धारी धारी आपका बना होता है। इसमें से क्या होता है, इसी को हम लोग फिंस बोलते हैं, और इसमें से एयर पास करता है और जिससे इंजन क्या होता है, ठंडा होता है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन में पर्याप्त कूलिंग ना करने से कौन सी समस्या आ सकती है। तो आपका प्रेग्निशन भी हो सकता है, नॉकिंग भी होता है, सीजिंग भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। इंजन में प्रेग्निशन हो सकता है, नॉकिंग करना स्टार्ट कर देगा और इंजन की दक्षता भी कम हो जाएगी। यह सभी परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। 600 नंबर क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वाल्व का प्रयोग कहाँ पर होता है। ल्यूब वाल्व को दाब को नियंत्रित करने के लिए, रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करने के लिए, रेडिएटर के दाब को नियंत्रित करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो थर्मोस्टेट वाल्व प्रयोग हम लोग करते हैं वह किसके लिए करते हैं, रेडिएटर के जल के ताप को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में इंजन का कार्यकारी तापक्रम बना रहे, जिससे कि 1 नंबर क्वेश्चन है 601 नंबर, किसी बस में रेडिएटर पंखा हवा को खींचता है। तो रेडिएटर पंखा जो हवा को खींचता है बस के लिए, वह कहाँ से खींचता है, आगे से पीछे खींचता है। जब गाड़ी चलती है तो हमें रेडिएटर से टकराकर ठंडे होकर इंजन को ठंडा करती हैं। 602 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल इंजनों में थर्मोस्टेट लगाया जाता है किसके नियंत्रित करने में। तो ऑटोमोबाइल इंजनों में जो थर्मोस्टेट लगाते हैं वह हम लगाते हैं शीतलन तंत्र का तापमान को नियंत्रित करने के लिए लगाते हैं। 603 नंबर क्वेश्चन है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। इसका निम्न घनत्व के कारण, उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण, उच्च क्वथनांक के कारण, आसानी से उपलब्धता। तो गाड़ी के रेडिएटर में जल का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह इसलिए करते हैं कि आसानी से वह उपलब्धता। 604 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात तथा राट आयरन के लिए सबसे अच्छा शीतलक क्या है। घुलनशील तेल, पानी में घुलनशील तेल, खनिज तेल, शुष्क तेल। इस्पात व राट आयरन के लिए जो सबसे अच्छा शीतलक होता है वह रहता है पानी में घुलनशील तेल। एल्युमिनियम के लिए सबसे अच्छा शीतलक मिट्टी का तेल होता है तथा कास्ट आयरन पर कूलेंट के रूप में कंप्रेस एयर का प्रयोग करते हैं। और स्टील और राट आयरन के लिए सबसे अच्छा शीतलक क्या होता है, पानी में घुलनशील तेल। 605 नंबर क्वेश्चन है, रेडिएटर में पानी का प्रवाह कैसे होता है। तो देखिए जो रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है वह ऊपर से तले की ओर होता है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन सी दिख रहा है, ऊपर से तले की ओर होता है। रेडिएटर के दो भाग होते हैं, इसके ऊपरी भाग को अपर टैंक तथा निचले भाग को लोअर टैंक कहते हैं, और इन दोनों के बीच ट्यूब लगी होती है। 606 नंबर क्वेश्चन कि रेडिएटर पंप का कार्य क्या है। पानी को ठंडा करना, पानी को उबालने से बचाना, जल को परिचालित करना, इनमें से कोई नहीं। तो रेडिएटर पंप का जो कार्य होता है वह होता है कि जल को परिचालित करना। यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रेडिएटर पंप का कार्य इंजन सिलेंडर के चारों ओर बने वाटर जैकेट से पानी गुजारने के लिए दाब डाला जाता है तथा इंजन में जल को परिचालित करता है। 607 नंबर क्वेश्चन है कि रिवर्स फ्लशिंग का अनुप्रयोग किस कार्य के लिए होता है। वायु छानकर साफ करने के लिए, रेडिएटर को साफ करने के लिए, सिलेंडर को साफ करने के लिए, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को साफ करने के लिए। तो रिवर्स फ्लशिंग का जिस लिए हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं रेडिएटर को साफ करने के लिए। 608 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर में लगाया गया वाटर पंप किस प्रकार का होता है। पेन टाइप, आयल बाथ टाइप, बेल्ट टाइप, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। तो ट्रैक्टर में लगाया गया जो वाटर पंप होता है वह रहता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप का। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। 609 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन तेल की एसई संख्या क्या है। 70, 80, 30 से 40, 20 से 25, 40 से 60। तो इंजन तेल की जो एसई संख्या होती है वह होता है 30 से 40 होता है। 610 नंबर क्वेश्चन है, स्नेहक तेल एसई 90 क्या है। तो एसई 90 जो होता है यह होता है कि एसई 40 से गाढ़ा है। सॉरी यहाँ पे ये 40 नहीं रहेगा, ये होगा 90, यहाँ पे होना चाहिए। तो इन सबसे एसई 90 की श्यानता अधिक होगी। स्नेहन तेल का उपयोग इंजन ऑयल के रूप में किया जाता है।
611 नंबर क्वेश्चन है, गैरेज को रिपोर्ट किए गए कार में इंजन का ओवर हीटिंग के लिए सही चेकिंग सीक्वेंस क्या है? इसके लिए सही चेकिंग सीक्वेंस होता है कि फैन बेल्ट, फिर वाटर लीक, ऑयल लीक, फिर टायर प्रेशर, फिर क्लच स्लीपेज, फिर ब्रेक्स। 612 नंबर का क्वेश्चन है, इंजन के डट 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 भाग का संघनन दाब भरण तंत्र द्वारा नहीं होता है? क्रैंकशाफ्ट, बियरिंग, राकर आर्म, वाल्व राइस और पुश रॉड, टाइमिंग गियर। तो इंजन के वाल्व राइस और पुश रॉड भाग का संघनन दाब भरण तंत्र द्वारा नहीं होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि टायर रबर इज मच मोर डट 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 देन स्टील। टायर रबर स्टील के आधिकारिक कैसा होता है? इलास्टिक, डक्टाइल, मैलिएबल, स्ट्रॉन्गर। तो टायर रबर इज मच मोर इलास्टिक देन स्टील। तो टायर रबर स्टील से अधिकारक प्रत्यास्थ होता है। छः सौ 14 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम इज ऑटोमोबाइल इज द। ऑटोमोबाइल में सबसे अधिक इस्तेमाल संवहन प्रणाली क्या है? तो ऑटोमोबाइल में सबसे अधिक इस्तेमाल संवहन प्रणाली जो होता है वह रहता है स्प्लैश सिस्टम। तो इस प्रणाली में क्या होता है कि शाफ्ट या उससे जुड़े कोई अंग तेल में डूबा रहता है, जिससे गति के साथ संवहन की धारा अंग के चारों तरफ लगातार उछलती रहती है और तेल छिटक कर इंजन के सभी अंगों को जाता है। 615 नंबर क्वेश्चन है, द रेडिएटर कूलिंग पाइप्स इज यूजुअली मेड ऑफ। सामान्यतः विकिरण शीतलक पाइप किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम का, कॉपर का, गैल्वेनाइज्ड आयरन का, स्टेनलेस स्टील का। तो विकिरण शीतलक पाइप जो होता है यह बनाया जाता है कॉपर का। यहाँ पे भी आंसर करेक्ट हो जाएगा कॉपर का। 616 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हीकल्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड। वाहनों में किस प्रकार के शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम, बोथ एयर भी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जी देखिए, वाहनों में हम लोग जो यूज करते हैं वह आपका एयर कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग दोनों यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा कि ए और बी दोनों कथन सही हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ड्राई एंड वेट टेस्ट आर यूज्ड फॉर। ड्राई और वेट टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं? तो ड्राई और वेट टेस्ट हम लोग जो यूज करते हैं वह मेजरिंग कंप्रेशन प्रेशर, संपीड़न दाब मापने के लिए करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच इज मोर विस्कस ल्यूब ऑयल। किसकी श्यानता ज़्यादा है आपको बताना है। तो आप जिसका ऐसे ही ज़्यादा होगा वह ज़्यादा श्यान होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही 80 सबसे ज़्यादा श्यान होगा। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।